नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जीवन के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान शिक्षक और फिलोसोफर यानी दार्शनिक थे। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव थिरुतन्नी में हुआ। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति कोई खास अच्छी नहीं थी, मगर फिर भी इनके माँ बाप ने इनकी पढ़ाई लिखाई में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बचपन से ही इंटेलिजेंट थे और इनका पढ़ाई लिखाई में बहुत मन लगता था। जब राधाकृष्णन जी मैट्रिक में थे तो उसमें उन्होंने टॉप किया और इसके लिए उन्हें स्कॉलरशिप भी मिली। जब हायर एजुकेशन की बारी आई तो उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन फिजिक्स सब्जेक्ट में करने की इच्छा जाहिर की, मगर कोर्स की महंगी फीस और महंगी किताबें अफोर्ड करना उनके लिए थोड़ा कठिन था। उसी दौरान राधाकृष्णन जी के एक कजिन ने, जिसने फिलॉसफी में अपनी एमए पूरी की थी, अपनी किताबें राधाकृष्णन जी को देने की इच्छा जाहिर की। इस तरह अपनी कजिन की मदद से राधाकृष्णन जी ने फिलॉसफी से एमए किया। जब राधाकृष्णन जी फिलॉसफी में एमए कर रहे थे तब उन्होंने एक थीसिस लिखा जिसका टाइटल था द एथिक्स ऑफ वेदांता एंड इट्स मेटाफिजिकल प्रीसपोजिशन। जब उन्होंने अपनी थीसिस पूरी की तब वे महज 20 साल के थे। आगे जाकर एमए पूरी करने के बाद राधाकृष्णन जी एक महान फिलोसोफर यानी दार्शनिक बने और उन्होंने फिलॉसफी को लेकर कई सारी किताबें लिखी। फिलॉसफी में एमए करने के बाद वे मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में फिलॉसफी पढ़ाने लगे। इस दौरान उन्होंने फिलॉसफी पर कई सारे लेक्चर्स दिए और काफ़ी सारे लेख लिखे जो बेहद लोकप्रिय हुए। उन्होंने इंडियन फिलॉसफी के ऊपर कई सारी किताबें लिखी। उनके लेखों और उनकी किताबों ने इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी के बीच एक सेतु यानी ब्रिज का काम किया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का कहना था कि एक अच्छा शिक्षक वही है जो हमेशा कुछ नया सीखते रहने की कोशिश करता है और हमेशा कुछ नया सीखता भी रहता है। राधाकृष्णन जी अपने स्टूडेंट्स के बीच काफ़ी लोकप्रिय और उनके स्टूडेंट्स उन्हें बेहद पसंद भी करते थे। यहाँ मैं राधाकृष्णन जी और उनके स्टूडेंट्स से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा आपको सुनाना चाहता हूँ। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जब 3 साल के लिए मैसूर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे तब उनके स्टूडेंट्स ने उनके फेयरवेल के दिन एक अनोखी विदाई पार्टी देने की सोची। उनके स्टूडेंट्स ने अपने पसंदीदा टीचर को फेयरवेल देने के लिए एक अनोखी योजना बनाई। उनके स्टूडेंट्स राधाकृष्णन जी को एक सजी धजी बग्घी के पास ले गए, मगर राधाकृष्णन जी यह देखकर हैरान रह गए कि बग्घी को खींचने के लिए उसमें कोई घोड़ा तो बंधा ही नहीं है। उनके स्टूडेंट्स ने राधाकृष्णन जी को बग्घी पर बिठाया और खुद ही बग्घी खींचकर उन्हें रेलवे स्टेशन तक छोड़ने ले गए और नम आंखों से उन्होंने अपने पसंदीदा टीचर को विदाई दी। तो देखा आपने, उनके स्टूडेंट्स कितना चाहते थे राधाकृष्णन जी को, कितना सम्मान देते थे वे। ऐसा ही एक और दिलचस्प किस्सा मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। एक बार राधाकृष्णन जी के घर उनकी स्टूडेंट के साथ एक लड़का भी आया। उस लड़के ने राधाकृष्णन जी से कहा, सर, मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पढ़ने जा रहा हूं और मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि महान मैथमेटिशियन रामानुजन थे। साल 1929 में मैनचेस्टर कॉलेज ऑक्सफोर्ड ने उन्हें अपने यहाँ इनवाइट किया और उनके लेक्चर से प्रभावित होकर
उन्हें ऑक्सफोर्ड में पढ़ाने का मौका मिला और यहाँ उन्हें सर की उपाधि भी मिली। देश आज़ादी के बाद अगले 6 साल तक उन्होंने यूनेस्को में भारत का प्रतिनिधित्व किया और इसके अगले 3 साल तक वे यूएसएसआर यानी सोवियत संघ में भारत के एम्बेसडर के रूप में कार्यरत रहे। इस प्रकार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारत के गौरव को पूरी दुनिया में ऊंचा किया। साल 1954 में 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके बाद 1962 में वे भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी बने। उसी साल यानी साल 1962 में जब उनके कुछ स्टूडेंट्स ने उनका जन्मदिन मनाने की इच्छा जाहिर की तो उन्होंने कहा कि मुझे खुशी होगी अगर मेरा जन्मदिन हर साल टीचर्स डे के रूप में मनाया जाए। और तब से हर साल यानी 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाने लगा। राधाकृष्णन जी ने जीवन भर एजुकेशन और टीचर्स को महत्व दिया। उनका कहना था कि टीचर्स देश के सर्वोत्तम बुद्धिजीवी यानी इंटेलेक्चुअल्स होने चाहिए। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी आपके किसी न किसी काम आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपनी कोई राय देना चाहें तो कमेंट करें और इसी तरह के वीडियो आगे देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।